Hello friends, here I am Manpreet from Skyla Kyle's channel. And today हम बात करेंगे डिस्कस बोथ व्यूज मतलब कि डिस्कशन ऐसे के बारे में। राइटिंग टास्क 2 के बहुत सारे टाइप्स हैं बट डिस्कस बोथ व्यूज एक बहुत ही कॉमन और इजी टाइप का क्वेश्चन है जो कि अगर आपके पास आ जाए इट्स योर लक। ये एक बहुत अच्छे लक की बात होगी कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि डिस्कस बोथ व्यूज। इसमें क्या होगा कि आपको दो व्यूज गिवन होंगे, आपको एक पैराग्राफ में एक व्यू को डिस्कस करना होगा एंड दूसरे पैराग्राफ में दूसरे व्यूज को। बट मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे में, वो समझ नहीं पाते कि हम व्यूज के बारे में लिखेंगे क्या एंड किस तरह से अपने आइडियाज को यूज करेंगे। मोस्टली जो हमारा राइटिंग टास्क 2 है वो एग्जाम के सबसे एंड में आने के कारण स्टूडेंट्स अपने दिमाग को एक जगह पे स्टक कर लेते हैं एंड अपने डिस्कस बोथ व्यूज या फिर इवन कोई और भी ऐसे टाइप हो तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। डिस्कस बोथ व्यूज हमारा जो डिस्कशन ऐसे है इसे हम किस तरह से लिखें कि हमें अच्छे बैंड स्कोर मिल पाए एंड जितने हमारी रिक्वायरमेंट है, इवन हमारी वोकेबुलरी भी अच्छी है, ग्रामेटिकल रेंज भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है हमारी ग्रामर में, तो फिर भी हमारा जो डिस्कस बोथ व्यूज हमारा जो ऐसे है वो गलत क्यों हो जाता है। तो अब अगर हमें डिस्कस करनी है दो व्यूज तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट पर ध्यान देना होगा। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बाकी वीडियोस में भी मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखनी कैसे है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखनी है। बैकग्राउंड स्टेटमेंट एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है जो कि ना तो आपका फर्स्ट व्यू कंटेन करेगी ना ही सेकंड, बल्कि एक न्यूट्रल स्टेटमेंट होगी, यूनिवर्सल सेंटेंस होगा जो कि आपके पूरे ही ऐसे को एक स्टार्ट दे देगा। उसके बाद सेकंड जो आपको लिखना है वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग किस चीज की करनी है? जो कि स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी गिवन होगी। पैराफ्रेजिंग के बाद थर्ड थिंग है कि आपको ये बताना होगा कि आई एम डिस्कसिंग बोथ द व्यूज इन माय कमिंग बोर्डिंग पैराग्राफ्स। अब जब BP1 और BP2 लिखोगे आप तो उसमें क्या करोगे? सबसे पहले आपको पीप मेथड सीखना होगा। पीप मेथड की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड अगर आप आई बटन पर क्लिक करते हो तो वहां पर भी आपको वो वीडियो इजीली मिल जाएगी। आप उसे जरूर देखना क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छा, तो चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट अपने माइंड में लेके आना है। लिखना नहीं, सबसे पहले प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है राइटिंग टास्क 2 में, बिकॉज अगर आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो तो आपको आइडियाज़ जो हैं आपके और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने आइडियाज़ को यूज़ कर पाते हैं अगर आप पहले से प्लान करते हैं। तो अब जब हम बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि जो हमारा बॉडी पैराग्राफ है उसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखने वाला हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूंगा और उसके बाद एग्जाम्पल एंड एट लास्ट एंड पॉइंट मेरा क्या होगा। सो फॉर्मेट को फॉलो करो एंड फॉर्मेट को फॉलो अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छा बैंड स्कोर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉडी पैराग्राफ में आप स्टार्टिंग पॉइंट जो है सबसे पहले आपके माइंड में जो भी व्यू आता है अपनी स्टेटमेंट को देखने के बाद आप उसे यूज करो। उसके बाद सेकंड थिंग आप उसी व्यू के रिलेटेड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सोच के लिखो। एक्सप्लेनेशन आ गई दिमाग में तो एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद अब आप क्या करोगे? एक एग्जाम्पल सोचोगे। एग्जाम्पल्स तो देखो सबके दिमाग में ऑलरेडी होते हैं क्योंकि सबको लाइफ का इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि वो कोई व्यू को देख के उसके रिलेटेड एग्जाम्पल सोच ले। एग्जाम्पल के बाद आपको लिखना है एंड पॉइंट जिसके साथ आपका बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या डिस्कस किया है? अपनी फर्स्ट व्यू। तो सेकंड जो आपको व्यू गिवन होगी तो उसमें भी आपको बॉडी पैराग्राफ सेकंड में डिस्कशन उसके बारे में स्टार्ट करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके दिमाग में आता है उस व्यू को लेके उसको यूज करना है। वोकैबुलरी एकदम
परफेक्ट वाली यूज करनी है। एंड वोकेबुलरी की जितनी भी रेंज आप यूज कर सकते हो, जो कि लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं आपके, जितने अच्छे आप यूज करोगे उतने ही अच्छे आपको बैंड स्कोर मिल जाएंगे। तो लेक्सिकल रिसोर्सेज पर भी आप खास ध्यान दें कि आप अपनी वोकेबुलरी को रिपीट ना करें। ओके, तो बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, देन उसकी एक्सप्लेनेशन, देन एन एग्जाम्पल एंड एट लास्ट एन एंड पॉइंट। तो इस तरह से आपका बॉडी पैराग्राफ 2 भी बन गया। देखो सिर्फ 2 मिनट लगे ना, 2 मिनट में आपका पैराग्राफ पूरा तैयार हो गया। तो इसे कहते हैं ऐसा मेथड जिससे आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो, चाहे राइटिंग टास्क 2 का, उसमें पीप मेथड के साथ आप बड़े ही आसानी से अपने ऐसे को लिख पाओगे। एंड एट द एंड आपको एक कंक्लूजन भी देना है जिसके साथ अपने ऐसे को आप एंड करते हो। तो कंक्लूजन भी जिन बच्चों को नहीं आता, उसके रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप प्लीज उसे देख लें अगर किसी को कंक्लूजन नहीं बनाना आता तो। बट फिर भी हम जब कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें हम जो हमारे 2 व्यूज हमने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में हमने जो 2 व्यूज डिस्कस किए हैं उनको डिफरेंट वोकेबुलरी में यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देते हैं। एंड इसमें हम कोई भी न्यू आइडिया नहीं देते। उसके बाद हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में पूछा गया होता है। हमें अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो आंसर करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन एसेज। तो सबसे पहले इंट्रो लिखी आपने, देन BP1 लिखा, BP2 लिखा एंड एट लास्ट आपने एक कंक्लूजन दे दिया। तो ये था हमारा फॉर्मेट। एंड इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने इसे नहीं सीखा है वो इसे दोबारा से देख लें एक बार, ताकि आप दोबारा ना भूलें। सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस जो हम अब अपलोड करने वाले हैं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। क्योंकि आइल्स को आप एक बहुत बड़ी चीज समझते हो जो कि है नहीं, असल में वो बहुत आसान है करना। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपको सिखाई नहीं गई हैं शायद अभी तक, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप इजीली उन्हें कैरी करके अपने आइल्स एग्जाम को क्रैक करो। एंड कीप थम्स अप।